आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारे आसपास जो भी हम अलग अलग तरह के पौधे देखते हैं, पेड़ देखते हैं, उनके बारे में अक्सर लोग उनकी जानकारी नहीं होने के चक्कर में उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सभी पेड़ पौधे अपने अपने चमत्कार से युक्त होते हैं और सभी में देवी शक्ति होती है। मैं आपको एक ऐसा पौधा बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। आना वह आपका भाग्य पूरी तरह बदल सकता है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। आपकी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इस पौधे के उपाय को कर लिया तो आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत ज्यादा किस्मत वाले मानने लगेंगे कि आपको यह जानकारी मिली और आप यह उपाय कर पाए। बड़े बड़े साधु महात्मा भी इसका उपयोग करते हैं क्योंकि इससे पौधे के अंदर बहुत ही चमत्कारी शक्ति छुपी हुई होती है। मैं आपके लिए पेड़ पौधों से संबंधित वीडियो ही इसलिए बनाता हूं कि आपको जो यह प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं उनकी जानकारी दे सकूं और लोग इनकी शक्तियों, चमत्कार और फायदे को जानकर इनकी अच्छे से देखभाल करें, ताकि हमारे वातावरण शुद्ध बना रहे और प्राकृतिक पेड़ पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि अगर आप एक पेड़ भी लगा देते हैं तो वह आपको बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। आपको एक पेड़ लगाने का 100 कन्याओं को खाना खिलाने जितना फायदा होता है। मतलब अगर आप 100 कन्याओं को खाना खिलाते हैं या फिर एक पेड़ लगा लेते हैं तो दोनों का बराबर आपको पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए हम सभी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। मैं आपको आज जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं वह धार्मिक, आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक सभी दृष्टि से बहुत ही ज्यादा खास है। वह बहुत से बीमारियों को ठीक करने में भी काम आता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि हम यहां पर कौन से पौधे के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में भगवान शंकर के भक्त हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अब हम बात करते हैं उसे पौधे की जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूं। उसे पौधे का नाम है सफेद कटेरी। यह बहुत ही ज्यादा कांटेदार होता है, इसीलिए इसका नाम सफेद कटेरी रखा गया है। यह बहुत ही चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ होता है। इसमें देवी शक्ति भी होती है। इसके बहुत ही अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधा ज्ञान आप पर भारी पड़ सकता है। अगर आपने कोई गलती कर दी तो फिर आपको उसका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको यह कहीं मिल जाए तो आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानने लग जाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही कम मिलती है। अक्सर यह हमें जंगल में देखने को मिलती है। नीले रंग की कटेरी बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन सफेद रंग की जो कटोरी होती है वह बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर यह तो एक पौधा है, इसीलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो फिर यह आपको जरूर मिल जाएंगे। मैं आपको इस पौधे के बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय बताऊंगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। सफेद कटेरी के फूल जिस पर पौधे में आपको नजर आ जाए तो समझ लीजिए कि उसे पौधे के नीचे, यानी कि उसे पौधे की जड़ के नीचे हीरे, जावरा, सोने, चांदी आदि ढाबे हुए होते हैं। यह फूल इस बात का संकेत होता है कि इस पौधे की जड़ के नीचे धन छुपा हुआ है। इसीलिए आपको अगर यह दिख जाए तो आप उसे जमीन की खुदाई कीजिए, आपको वहां पर धन की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपको यह शमशान में उगा हुआ दिख जाए तो वहां पर तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा धन मिलेगा। दूसरा, अगर आपको मंदिर के पास कहीं मिल जाए तो वहां भी निश्चित रूप से उसके नीचे धन छुपा हुआ होता है। और सुनसान जंगल में अगर यह सफेद कटेरी का आपको पौधा दिख जाता है और उसे पर फूल खिला हुआ होता है तो उसे जगह भी निश्चित रूप से जमीन के नीचे धन छुपा हुआ होता है। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आप यह धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हर किसी को धन प्राप्त नहीं होता है। मैं आपको इसके बहुत ही चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। अगर आप सच में धन प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए,
क्योंकि माता लक्ष्मी ही धन की देवी मानी जाती है। तो सच्चे मन से अगर आप जय मां लक्ष्मी लिखते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आप पर कृपा जरूर बनाए रखेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसका एक फूल देना है। अगर आप इसका एक फूल भी लेकर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को अर्पित कर देते हैं तो फिर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी और आपकी एक दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेगी। आपको कभी भी धन संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। गरीबी आपके पास से हमेशा के लिए मिट जाएगी। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो आपका कर्ज सब पूरा हो जाएगा। आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है मैं बता देता हूं आपको। यह फूल तोड़कर लाना है और माता लक्ष्मी के मंदिर जाना है, या फिर अपने घर में ही माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो आप वहां पर भी इसे चढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको इस फूल को हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का बीज मंत्र का आपको जाप करना है। बीज मंत्र बहुत ही सीधा सा है, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर से बता दूंगा। यह मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आपको इस मंत्र का जाप यह फूल हाथ में लेकर 108 बार करना है और फिर माता रानी को यह फूल अर्पित कर देना है। आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएगी और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होने लगेगी। आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपका कारोबार बढ़ता चला जाएगा और अगर नौकरी करते हैं तो आपको नौकरी में तरक्की मिलती चली जाएगी। अब मैं बता देता हूं आपको एक और उपाय। अगर आपके घर में कोई बहुत ज्यादा समय से बीमार है, बीमारी के कारण वह बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा इलाज करने के बाद भी वह ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इसकी जड़ को उसकी तकिए के नीचे रख दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में वह बीमार व्यक्ति चलने फिरने लगेगा और एकदम स्वस्थ हो जाएगा। अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू, तांत्रिक क्रिया आदि का उपयोग किया है, इसकी जड़ उसका असर भी खत्म कर देती है और सारी जो भी आपकी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वह अपनी ओर खींच लेती है और आपका जो रोग है वह एकदम सही हो जाता है, जड़ मुक्त हो जाते हैं। अगर आप अपना या फिर किसी का भी बहुत भविष्य वर्तमान देखना चाहते हैं तो आप इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। इससे आपको भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाई देने लगेगा। अगर आप किसी दूसरे का भविष्य देखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इसे लाल रंग के कपड़े में लपेट लेना है और एक पोटली बना लेनी है। फिर इसे आप अपने हाथ में रखिए और फिर भविष्य देखने वाले मंत्र का जाप कीजिए, जिससे आप उसका भविष्य देख पाएंगे। यह मंत्र आपको तंत्र मंत्र वाली किताब में मिल जाएंगे। इस जड़ को अपने हाथ में रखकर उसे मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। फिर आप देखेंगे कि वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप किसी का भी भूत, वर्तमान, भविष्य देख पाएंगे। अगर आपको किसी का भविष्य देखना है तो आप इसकी जड़ को अपने हाथ में रखकर उसका नाम बोलिए, गोत्र बोलिए। फिर आप देखेंगे कि आपको उसका भूत, भविष्य, वर्तमान देखने लग गया है। अगर आपके मन में हमेशा अशांति बनी रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपका मन शांत नहीं रहता है, तो अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो इसके लिए इसकी जड़ को घिसकर रोजाना उसका तिलक लगाइए। आप देखेंगे कि आपका मन शांत रहने लगेगी, आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा और आप इसका तिलक लगाने से हर जगह आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। हर कोई आपसे मोहित हो जाएगा, हर कोई आपकी बात को मानने लगेगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही वह काम करेगा। अगर आपके घर में किसी का स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा है, छोटी छोटी बातों पर ही उसे गुस्सा आ जाता है, तो भी इसका तिलक लगाने से उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है और उसे ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। वह स्वयं मन में शांति का अनुभव करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी तंत्र विद्या का प्रयोग ना कर सके, आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं कर पाए, तो इसके लिए आपको इसकी जड़, अगर आपको सफेद कटेरी की जड़ नहीं मिलती है तो आपको इसे भी रंग की ले सकते हैं, वह इसमें जरूर काम करेगी। लेकिन उसके साथ आपको महुआ की जड़ और बैल की जड़ भी लेनी है। इस तीनों को आपके घर में एक जगह गाड़ देना है। अगर आप इसे अपने घर में गड़ देते हैं तो कोई भी आपके ऊपर काला जादू नहीं कर पाएगा, तांत्रिक क्रिया का प्रयोग नहीं कर पाएगा। अगर कोई करना भी जाएगा तो उसका प्रयास सफल हो जाएगा और वह उल्टा उसी के ऊपर असर करेगा और माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी और स्थायी रूप से आपके घर में निवास करने लगेगी।
कभी भी आपको दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन संबंधी समस्याएं आपको नहीं होगी। अगर आपको आपके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, हर बात पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप आपके शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपका शत्रु पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताता हूं। आपको शनिवार के दिन सफेद कटेरी की जड़ और फूल को तोड़कर लेकर आना है और इन दोनों को काले कपड़े में लपेटकर आपको किसी बहते हुए पानी में यानी कि नदी में आपको अपने शत्रु का नाम लेते हुए डाल देना है और कहना है कि यह शत्रु हमें जो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है उसे हमारा पीछा छूट जाए, वह हमें परेशान नहीं करें। तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में वह शत्रु आपका पीछा छोड़ देगा, आपको परेशान नहीं करेगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप अपने दांतों के दर्द से परेशान हैं, आपको दांतों में पायरियां हैं या फिर कोई भी दर्द हो जा तो संबंधी कोई भी बीमारी हो, तो इससे बहुत ही आसानी से हम अपने दांतों की बीमारी से पीछा छुड़ा सकते हैं। यह दांतों के लिए रामबाण इलाज की तरह काम करता है। आपको इसके लिए इसके बीज को पीसकर जहां भी आपके दांतों में दर्द है वहां पर आप इसका पेस्ट लगाइए। आपको अपने दांतों के दर्द में राहत मिलेगी और धीरे धीरे यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। आप इसके बीज को जलाकर अगर इसका धुआं मुंह में लेते हैं और फिर छोड़ते हैं तो इससे आपके दांतों में अगर कितने भी कीड़े लगे हुए हैं वह सब खत्म हो जाते हैं और आपके दांत पहले की तरह चमकने लगते हैं और दांतों संबंधी कोई भी समस्या नहीं रहती है। अगर आपको यह सफेद कटेरी का पौधा कहीं भी मिल जाता है तो आप उसका उपयोग करने से मत चकिया, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। अगर आप इसके उपाय कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं होगा और आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कभी भी धन खत्म नहीं हो, आपको कभी भी पैसा संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं जो बहुत ही अज्जू को उपाय है। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो हर तरफ से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपके ऊपर ऐसा लगेगा धन की बारिश हो रही है। आप इसके लिए सफेद कटेरी की जड़ को रविवार के दिन सुबह स्नान करके आपको इसके पास जाना है और निमंत्रण देना है कि हम इसके लिए आपको लेकर जा रहे हैं। हमारी यह मनोकामना है, उसे आप जल्दी पूरा कर दीजिए और आपको निमंत्रण देकर घर आ जाना है। फिर आपको बुधवार के दिन सुबह स्नान करके बिना कुछ बोले हल्दी लगे चावल और तिलक लेकर जाना है और इसकी आपको पूजा करनी है और फिर अपने घर ले आना है। अपने घर लाकर इसे आप अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां पर आप इसे रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी और आपको इतना पैसा प्राप्त होगा कि आपको इन्हें रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप सोचने लगेंगे कि आखिर इतना पैसा कहां से रहा है, हम इन पैसों का क्या करें। आपको इतना पैसा प्राप्त होगा, आपका कहीं पैसा अटका हुआ है तो वह खुद चलकर आपको देने आएगा। आपका पैसा, अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं तो उस स्थान पर भी आप इसे रख सकते हैं। आपका व्यापार बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा तरक्की के रास्ते पर आप चलते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपका व्यापार इतना बढ़ जाएगा कि सब देखते रह जाएंगे कि आखिर इसने इतना बड़ा व्यापार कैसे कर लिया। आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। आपको कभी कोई बाधा नहीं आए, आपका हर काम बिना किसी रुकावट के आसानी से पूरा हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जहां कहीं भी यह दिखाई दे तो आप इसे लेना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी होने के साथ साथ देवी शक्तियों से भी परिपूर्ण है और यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हम इसे अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं। इसीलिए आप इसे ले और इसके उपाय को जरूर कीजिए। जो भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताए हैं, उन उपायों को अगर आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा और कोई भी परेशानी आपको ज्यादा समय तक नहीं झेलनी पड़ेगी। आप इनमें से कौन सा उपाय कर रहे हैं और आपको उससे कितना फायदा हुआ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया हो, वैसे तो मैं बहुत अच्छे से एक एक बात को समझाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है, या तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए और फिर एक बार दोबारा देख लीजिए। फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आपसे एक बार फिर से विनती है कि अगर आपने हमारे इस लक्ष्मी दर्शन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे उपायों से भरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। अगर सच में आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। अगर आप सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी लिखते हैं या बोलते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखती है। धन्यवाद।